गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल द गुरु क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और हम आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे चल रहा था लाइट के बारे में। ठीक है कि लाइट है वो क्या है, कैसे है, उन सब के बारे में आज अपन आगे जानकारी लेंगे। तो लाइट का जो चैप्टर है उसमें हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया था। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज आती है। ठीक है, कुछ नेचुरल फिनोमिनन के बारे में नाम सुने थे हमने, कुछ हमारे जो डेली लाइफ के अंदर होते हैं हमने उनके बारे में भी चर्चा की थी। और आज हम उसी से ही जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो सभी का स्वागत है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से बने रहने के लिए। बहुत से बच्चों का सपोर्ट मिला है, उन्होंने बताया है कि भाई कैसे सर वीडियो में कुछ कमी होती है तो भी बताते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती है तो भी बताते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं यही चाहता हूं कि जुड़े रहें, देखते रहें और अपनी मार्किंग में सुधार करते रहें। ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में आगे चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में फिर से मैं इंट्रो देना चाहूंगा। क्या होता है रिफ्लेक्शन? जब कोई भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपनी जो पथ है उससे विचलित हो जाती है। यानी जाना उसे स्ट्रेट चाहिए, सीधा, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाकर के या तो इस साइड में या साइड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अपना जो पथ है या जो वे है उसको चेंज कर लेती है। क्यों? हमने कल ये भी पढ़ा था कि वहां पर हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं वो है डेंसिटी, कि उनकी डेंसिटी में चेंज हो जाता है। मीडियम की डेंसिटी, माध्यम का घनत्व बदल जाता है। और घनत्व बदलने के कारण क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है। और हमने कल एक स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट यानी स्थिरांक, या हम इसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, नियतांक। तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ी। नियम भी पढ़े, सघन और विरल माध्यम, डेंस और रेयर मीडियम के बारे में पढ़ा कि भाई डेंस मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम में क्या होता है। तो लाइट रेज कब बेंड होती है, कब उसकी तरफ जाती है, कब उससे दूर जाती है, सब हमने डिटेल में पढ़ा था डायग्राम सहित। ठीक है, तो आज हम इसके पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, इसको मान लो जाना ऐसे चाहिए था और ऐसे जा रही है। ओके, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये वाला मीडियम क्या है आपका, रेयर यानी विरल, और ये वाला मीडियम क्या है आपका, डेंस यानी सघन। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। क्योंकि कैसे पता चला मुझे, ये कैसे पता चला कि ये विरल है ये सघन है? यहां पर ये लाइट रेज जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये बैंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, अब विलंब की तरफ झुक गई। तो मुझे पता चला कि हाँ, कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ कि कोई लाइट रे, एक मीडियम है आपका, ये मान लो मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड, माध्यम वन और माध्यम टू। ठीक है, तो इस तरीके से मीडियम फर्स्ट में मीडियम सेकेंड में जा रही है और बैंड इस तरफ हो रही है उस तरफ हो रही है। तो उसके आधार पर आपको पता करना पड़ेगा कि पहले वाला विरल है या दूसरे वाला कौन सा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने का तरीका है। तो देखो यहां पर क्या होता है, दोनों के अंदर जो स्पीड है, जैसे इस वाले में स्पीड v1, इस वाले स्पीड में v2। ठीक है, तो यहां पर जो इनकी चाल या स्पीड है उसका जो रेशियो निकाला जाता है, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा n बराबर v1 बट्टा v2, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। यानी ये जो आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो दोनों की स्पीड का
जो रेशियो अनुपात होता है, ठीक है ना, पहले माध्यम में चाल और फिर दूसरे माध्यम की चाल, ठीक है ना, स्पीड इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड इन मीडियम सेकेंड, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक निकलता है ये हमेशा सेकेंड मीडियम में निकलता है। कौन सा मीडियम में निकलता है? सेकेंड मीडियम, जिससे लाइट आकर के जाती है उस मीडियम में निकलता है। लेकिन यदि हमें से फर्स्ट मीडियम का निकालना है, जैसे ये होगा N21 N12 निकालना है तो V2 अपॉन V1, यानी उल्टा कर दो, जिसका निकालना है उसकी स्पीड को नीचे रखो और जिसके सापेक्ष या जिससे अपन निकाल रहे हैं, ठीक है ना भाई, जिससे लाइट जिसमें आई या जिससे आई है तो उसकी स्पीड को आप नीचे रख दो और जिससे आ रही है या जिसमें जा रही है उसकी स्पीड भी मीडियम को रख दो, तो जो नीचे की तरफ जिसकी स्पीड रखोगे, चाल रखोगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो हुआ क्या, हर बार लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, कभी वाटर से एयर में, कभी ग्लास से एयर में, तो हर बार एयर का अलग अलग आएगा। जब वाटर से जाएगी तब अलग होगा, ग्लास से जाएगी तब अलग होगा, तो दोनों मीडियम का अलग अलग, यानी हर बार इफेक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है और फिर उसको निकालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सिंपल वे निकाला, सिंपल तरीका। उन्होंने कहा कि पहले मीडियम को आप फिक्स कर दो, पहले मीडियम को क्या कर दो, फिक्स, यानी पहला मीडियम आपका वैक्यूम या निर्वात ले लो। क्या ले लो? वैक्यूम या निर्वात। अब वैक्यूम या निर्वात के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? फिक्स। कितनी? यानी सबको कंपेयर करना है, सबकी स्पीड निकालनी है, तो वहां पर सबकी जो फर्स्ट मीडियम है वो कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम जब आप कॉमन लोगे तो क्या होगा वहां पे कि कंपैरिजन सबसे इजी होगा। सबकी फर्स्ट मीडियम आपने क्या ले लिया? निर्वात या वैक्यूम ले लिया, या आप एयर भी ले सकते हो, यहां पर एयर भी कई बार लिखते हैं, यानी वायु भी ले सकते हो, उनके अंदर भी स्पीड इतनी होती है, लगभग हल्का सा चेंजेस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बराबर सी बट्टा वी, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इस अपवर्तनांक के द्वारा ही हमें पता चलता है कि किसमें कितनी स्पीड होगी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, ठीक है, उसमें स्पीड उतनी कम, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को। और कितना रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्शन का अंदाजा हमें उसकी स्पीड के रेशियो से पता चलता है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, एन बराबर सी बट्टा वी। सी मतलब ये वाली वैल्यू जो कि, यानी फर्स्ट मीडियम आपको सबके अंदर क्या लेना है, निर्वात लेना है, वैक्यूम लेना है, और सेकेंड मीडियम आपको सबके अंदर क्या लेना है, जो भी मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे को किसी ग्लास का चेक करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन जी बराबर सी बट्टा वी जी, यानी एन का मतलब अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, सी मतलब उसकी स्पीड किसके अंदर, निर्वात के अंदर, और वीजी का मतलब क्या है, इसकी स्पीड किसके अंदर, उस ग्लास के अंदर। तो दोनों का जो रेशियो होता है उस प्रकार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है जो कि आपको लर्न नहीं करनी, उसके अंदर आप देखो कि बोर्ड से आपके जो मीडियम है, माध्यम है, उनका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें सी की वैल्यू तो फिक्स है, 3 × 10⁸, लेकिन इन दोनों में से हमको एक वैल्यू देगा। फॉर्मूले का मतलब यही होता है, फॉर्मूले का मतलब क्या है, सूत्र, कोई भी सूत्र है उसका मतलब क्या है कि उस सूत्र में आपको जितनी चीजें हैं उनमें से एक चीज नहीं देगा, ठीक है, बाकी दो चीजें दे देगा, तो उससे पता चलेगा। तो सी की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स है, तो इसलिए अपने को एन और वी में से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर देगा कि इसमें ये स्पीड है, तो उस स्पीड के द्वारा या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो उसकी स्पीड निकालिए, और स्पीड दे रखी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पूछेंगे, तो दोनों में से एक चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये चीज हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, काफी छोटा टॉपिक था, कल रह गया था भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है क्या नहीं है, कल इसके बारे में बताना था लेकिन बीच में छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज इसको फिर से कवर कर रहे हैं, दोबारा देख लेना, सारी चीजों को फिर से जान लेना। हम आज पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक,
उसके अनुसार क्या निकाला जाता है कि कोई भी मीडियम के अंदर कितना रिफ्लेक्शन होगा, उसकी एक वैल्यू जो हम निकालते हैं किसके द्वारा निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के निकाल द्वारा निकालते हैं। ठीक है, ये भी किसी भी माध्यम में। तो इसको निकालने के लिए मान लो दो मीडियम है, तो उन दोनों की जो चाल होती है, स्पीड होती है, उनका जो रेशियो है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n21 बराबर v1 बटा v2। ठीक है, तो यदि अपने को फर्स्ट मीडियम का निकालना है तो n12 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बटा v1। अब इन्होंने कहा कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए सबकी, तो इनको कंपैरिजन सबसे सेम होना चाहिए। तो सबकी जो लाइट रेज है वो निर्वात यानी वैक्यूम से किसमें, अलग अलग मीडियम में भेजी गई, फिर उनका एक रेशियो निकाला गया, अनुपात निकाला गया। तो जब इनका अनुपात निकाला तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दिया, और उसका सूत्र हो गया n बराबर c बटा v। और आपका जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वो यहीं से है, या तो आपको अपवर्तनांक पूछेंगे क्या होता है, या आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वरना जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से बनेगा, आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। क्या दे सकता है, न्यूमेरिकल, कि किसी भी जो आपके मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो आप उसमें उसकी स्पीड बताओ। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू तो फिक्स है, कितना होता है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, ये चीजें निकालनी है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसके बारे में हमने अब तक जाना। तो रिफ्रैक्शन हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। हमने अब तक क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में, मीडियम में कैसे लाइट ट्रेवल करती है, कैसी चीजें जाती है, उन सब के बारे में आज जाना। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, कैसे उनकी स्पीड चेंज होती है, डेंसिटी के कारण होता है। ठीक है, ये सब घटनाएं हमने तो ग्लास स्लैब के बारे में भी जाना। ठीक है, कुछ बच्चों से मैंने जाना कि भाई ग्लास स्लैब वाला काफी उनको पसंद आया कि सर काफी इजी पैटर्न से बताया आपने, तो वो सारा हमने कल पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारी प्लानिंग है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो किसके बारे में आएगा, जैसे हमने पहले मिरर के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लेंस के बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में जानने वाले हैं, लेंस के बारे में, कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होता है। ठीक है, लेंस होता क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, रिफ्लेक्शन को बताने के लिए। तो सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। जो चैनल पर नए हैं वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और जाने इन चीजों के बारे में, लाइक करें वीडियो को। जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपके फायदे के लिए, पेपर की दृष्टि से देखते हुए सभी को मैंने सभी टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाया है। ठीक है, तो सभी वीडियोस देखें, जाने। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।